अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, पागलपन है, तभी तो लीडर है। और अगर किसी को बहुत पैसे आ रहे हैं, धड़ाधड़ जिसको प्लान दिखा रहे, सब जुड़ रहा है, उस टाइम अगर आप एक्साइटेड हैं, उस टाइम तो भाई भिखारी को भी पैसा आ जाएगा तो वो भी एक्साइटेड हो जाएगा। फिर आप में और उस बंदे में क्या अंतर है? एक्साइटमेंट तब चाहिए जब आपका बिजनेस नीचे है। एक्साइटमेंट तब चाहिए जब आपके काम स्लो हो गए। एक्साइटमेंट तब चाहिए जब आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। एक्साइटमेंट तब नहीं चाहिए जब लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए लीडरशिप का मतलब एक ही होता है, सिचुएशन कुछ भी हो, आप अपने एक्साइटमेंट को और अपने टीम के साथ जो कम्युनिकेशन है, पॉजिटिवनेस जो है अपने टीम के पीछे देने का शुरू से, वो आपका बरकरार होना चाहिए, लगातार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे आ रहे हैं तो जय बेटा फोर्स, जय बेटा फोर्स, जय बेटा फोर्स और पैसे कम आ रहे, जय बेटा फोर्स, हाँ सर ठीक है। एक साथ नहीं। कभी भी किसी भी लीडर से बात करो, अगर वो एक्साइटमेंट है, क्योंकि देखिए रोती और सोती अपलाइन को कोई चाहता है क्या? सब कैसी अपलाइन चाहती है? जागती और भागती है? और अगर आप बीच बीच में रोते और सोते वाले अपलाइन है तो कुछ लोग कभी कभी आपको भी छोड़ के भागेंगे। और हर हमेशा अगर आप एक्साइटमेंट में हैं तो जाने के बाद भी लोग आ जाते हैं। आज ना जाने बहुत सारे लोगों ने मुझे छोड़ करके ना जाने कितने कॉन्सेप्ट में ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग वापस आ गए। हकीकत है ये, क्योंकि मेटाफोर से ये जाने किसी को नहीं देगा। जो चला भी गया है ना उसको भी वापस लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे तो छोड़ते हैं ना बीच बीच में लाडो सर। मार्केट में लोगों को लगता है कि साला इसको अगर मिस कर दिया तो गए हम इसलिए सही टाइम पे इसको पकड़ो। अभी मान के चलो जो फोर्स पॉइंट है, ये फोर्स पॉइंट के अंदर मान के चलिए जो भी लोग आज काम नहीं कर रहे, जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर रह करके भी अगर वो फोर्स पॉइंट को कलेक्ट नहीं कर रहे तो अपने और अपने परिवार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, बहुत बड़ी नाइंसाफी। क्यों? क्योंकि अपन क्रिप्टो में काम कर रहे और लाइफ में पहली बार आपको मौका मिला है। क्रिप्टो आपको उस स्टेज में मिल रहा है जिस टाइम अभी ओपन मार्केट में भी नहीं है। किसको मिल रहा है क्रिप्टो? अभी फोर्स पॉइंट किसको मिल रहा है? जो अपने कम्युनिटी के अंदर काम करने वाले लोग हैं। क्या अभी ओपन मार्केट में ये गया है? क्या नहीं गया है। अभी जब ओपन मार्केट में ये जाएगा तो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म चालू होगा। जिसके पास जितनी ज्यादा कॉइन होगी उनको डेली का प्रॉफिट उतना ही मिलेगा स्टेकिंग के अंदर। अब आप समझ रहे हैं, कॉइन की संख्या जितनी ज्यादा आपके पास होगी, डेली का प्रॉफिट उतना ही बड़ा होगा। आज अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉइन मेरे पास है, सबसे ज्यादा। ठीक है, मेरे पास जितने भी डॉलर्स थे ना, वह सारे डॉलर्स को मैंने समझो एक तरह से क्रिप्टो के अंदर फोर्स कॉइन में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि स्लॉट खरीदे, टीयर होता है ना, टीयर इसके अंदर मैंने 9 टीयर परचेज करे। जिस दिन ये सिस्टम लॉन्च हुआ ना यूनाइट वर्स, उसी दिन मैंने 9 के 9 पूरे टीयर एक्टिवेट किए। और आपको मालूम है ना 9 टीयर के अंदर कितने पैसे लगते होंगे सर? 52-53 लाख एक बार में लगाया। कुछ लोग बोलते हैं यार पागल हो गया है। बोले हाँ, पागल आदमी ही साला इतिहास क्योंकि आज अगर पूरी दुनिया में मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरे बारे में लोग पूछ रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं, तो भैया ऐसा कुछ किया है मैंने पागलपन, तभी जाकर के लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं ना। एक साधारण सा काम अपन भी करते 4-5 स्लॉट लेकर के, तो कौन याद करता मेरे को आज मेटाफोर्स में मुझे लगता है बहुत ही कम लोग हैं जो 9 ईयर एक्टिवेट किए होंगे। और इस 9 ईयर को रेगुलर अपन क्या करते हैं ना, एक्सटेंड करते हैं। हमारे 9 के 9 ईयर एक्सटेंशन करने में 15,000 कॉइन लगते हैं सारे को लेने में। यानी उसका जो टाइम होता है ना 30 दिन का, उसको बढ़ाने में मेरे को 15,000 कॉइन लगते हैं। और जैसे ही अपन 15,000 कॉइन डाल करके 9 ईयर को एक्सटेंड करते हैं ना 30 दिन के लिए, मालूम है ना 30 दिन का एक्सटेंशन होता है सर। 2-4-5 घंटे में साला 15,000 लगाते हैं ना तो 20,000 आ जाता है। तो घाटे का सौदा अभी कुछ लोग क्या कहते हैं, छोटी छोटी टीम बनाए हुए हैं, वो जितना लगाते उतना आता
नहीं, इसलिए उसको तकलीफ है ना। तो टीम आप बना के रखते पहले से, जैसे मैंने पहले से बना के रखा था कि यूनाइट वर्स आएगा तो मजा आएगा। तो अभी कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है, अभी भी बनाइए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी आपका जो आने वाला बहुत सारा प्रोजेक्ट, अगर उस प्रोजेक्ट में भी आपको धमाल मचाना है तो अभी से टीम बनाने पे ध्यान दीजिए और अभी से डायरेक्ट स्पॉन्सर पे ध्यान दीजिए। ये 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर का जो टास्क मैंने दिया है, क्या ये पूरा करेंगे हम लोग? yes. दिल से पूरा करेंगे? yes. मजाक नहीं कर रहे ना? यस, मजाक में भी 5 स्पॉन्सर करिए, क्योंकि देखिए आप नहीं भी करेंगे तो मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी इनकम जो बढ़ रही है ना, वो रेगुलर बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट काम नहीं करेगा तो मुझे पैसे कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, गलत बोल रहे हैं। नए लोग तो समूचे दिमाग में सोच रहे होंगे, जब फलना काम नहीं करेगा तो आपको पैसा कैसे आएगा? कोई भी नया आदमी यही सोचता है कि जब हम काम नहीं करेंगे, हम किसी को जोड़ेंगे नहीं तो आपका पैसा कैसे आएगा? सर 1-2 व्यक्ति रहे तब ना। यहाँ तो लगभग 4.5 लाख लोग हैं। 2-4, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 50,000 लोग भी काम नहीं करे, 1 लाख 2 लाख भी काम नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता है मुझे? मेरी इनकम तो एज इट इज जैसे आती है वैसी आती रहेगी। क्यों? क्योंकि हम तो बाथरूम में भी रहते हैं तो टन टेलीग्राम टन मालूम है ना, टेलीग्राम पे जब मैसेज आता है तो टन नोटिफिकेशन जो होता है उसका, ठीक है, आते ही रहता है। क्यों आता रहता है? क्यों? क्योंकि मैंने टीम बना रखा है, कम टाइम में बड़ा पैसा कमाया है और अपने सारे सपने को पूरा किया है। रियली बताओ, मेरी जर्नी लगभग 25 साल पहले हुई। 25 साल। आप में से कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस वाले हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, बिछड़े हुए भाई से मिलना है। हाँ, कितने लोग हैं बिछड़े हुए भाई बहन? बहुत सारे प्रोडक्ट बेस वाले हैं, बिना डिग्री का डॉक्टर। बिना डिग्री का डॉक्टर, कुछ भी हो जाए, अरे ये पी लो ना, हो जाए, अरे इसको ले लो ना, खा लो ना, ये हो जाएगा ठीक, अरे ये खा लो, वो पी लो, ऐसे ठीक हो जाएगा। बिना डिग्री का डॉक्टर, ठीक है। हम भी थे, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे अप्रोक्सीमेटली 25 साल या 26 साल हो चुका है नेटवर्क इंडस्ट्री में, और मैं लाइफ में सबसे पहले प्रोडक्ट बेस से ही स्टार्ट किया और लगभग 22 साल मैंने प्रोडक्ट बेस काम किया। तेल, साबुन, चायपत्ती, बाइंड्री प्लांट, जनरेशन प्लांट, ये सब कुछ जानता हूं। और आज मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट बेस प्लान चल रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली सबको जानता हूं और लगभग लोगों के प्लान जानता हूं, लगभग के लीडर को जानता हूं, ठीक है, कौन वहां पे टॉप लीडर है। लेकिन किसी लीडर की हिम्मत नहीं होती है कि मुझे कोई प्लान भेज दे। क्यों? क्योंकि जितने लीडर मार्केट में है ना, सबसे बड़ा पेड़ है। जितने लीडर है जहां जिस कंपनी में, सबसे बड़ा पेड़ है। तो हिम्मत नहीं करता कोई मेरे को प्लान दे। जब कोई भेजता है ना, मैं बोलता हूं पहले लेवल में तो आओ लेवल में आओ तब बात करेंगे, लेवल में पहले आओ, ठीक है। बोलता है मेरा पे आउट महीने का 10 लाख है। हम बोले यार 10 लाख तो साला मैं बाथरूम से घुस के निकलता हूं तो आ जाता है। अरे बारमेस रोड में एक गोला भर लिया तो हो गया ना। और आपको बताऊं मेरे बारमेस रोड की कहानी क्या है, देख लो आप। उठाइए सर, मेरे बारमेस रोड दिखा दो। बारमेस रोड जो है अभी 4 रिसाइकल कर चुका हूं, 5वीं रिसाइकल चालू है मेरी। बारमेस रोड को देख लो आप, देखो 4 रिसाइकल कर चुका हूं और 1 गोले भर के आ गए पैसे। 1 गोले और भरेंगे तो फिर आ जाएंगे माल $10,240। कितने लोगों को पहुंचाया हूं अभी तक 12वें स्लॉट पे? देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ नीचे सर 703 स्पॉन्सर है, मात्र 13 बंदा पहुंचा है वहां पे भी। तब यह हाल है। जो बंदा 11वें पे है, देखो 11वें पे कितने लोगों को पहुंचाया है सर? जो बंदे को 11वें पे पहुंचाया हूं 51 आदमी को, वो 12वें पे जाएगा कि नहीं?
गिनती नहीं। आनंद है, चाहे वो 2 दिन में आए, 2 महीने में आए, 2 साल में आए, आनंद है। और जो 51 लोग 11 में है, तो 10 में कितने लोग हैं? थोड़ा सा करिए सर, नीचे कोई है क्या? अगर 10 में देखे ना तो 108 लोगों को पहुंचा दिया मैंने। अब आप बताओ, जिस बंदे को मैंने 10वें स्लॉट में पहुंचाया 108 बंदे को, वो 108 बंदे में 51 बंदा चला गया, तो अभी मोटा मोटी 56, 57 या 58 बंदा और बचा है ना। कम से कम 57 बंदा 10 में से 11वें में आएगा ना, और 11वें से 12वें में आएगा ना। 730 स्पॉन्सर है, 13 बंदा पहुंचा है, 13 बंदा पहुंचा है सर जी। अभी 14वां बंदा जैसे पहुंचेगा तुरंत 10 लाख, ठीक है। 15वां बंदा जैसे पहुंचेगा फिर 10 लाख, और जो 90 में बंदा बैठा है वो जैसे 10वें में पहुंचेगा 2.5 लाख, और 10वें वाला बंदा जैसे टपक करके 11वें में आएगा तुरंत 5 लाख, और 11वें वाला बंदा टपक के जैसे पहुंचेगा 12वें में तुरंत 10 लाख। भाई साहब, 1 साल के अंदर मैं फाइनेंशियल फ्री हो गया हूं। फाइनेंशियल फ्री मतलब पैसे को लेकर के टेंशन फ्री। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी लाइफ होगी। जब तेल साबुन चायपत्ती कर रहे थे ना, तो क्या लग रहा था कि साला लाइफ इसी से चेंज होगा। हुआ नहीं। 26 साल पहले स्टार्ट किया था, 26 साल के बाद बहुत सारी कंपनी आई और बदली हुई, चेंज हुई। सपने कभी नहीं मरे मेरे, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि सपना मरता नहीं है। आप अगर जिंदा हैं, आप अगर इंसान है, जिंदा है, आपके अंदर ताकत है, तड़प है अपने सपने को पूरा करने का, अपने सपने को यानी डेस्टिनेशन को पूरा करने का अगर तलब है, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता हर हमेशा बनाता रहता है। और मुझे जब ये रास्ता मिला, और ये रास्ता कब मिला, मेटाफोर्स तो 1 साल हो गया, लेकिन आपको मालूम होगा, कुछ नए पुराने सभी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुराने कुछ लोगों को पता होगा कि लाडो सर का जो कॉन्सेप्ट है लगभग 3.5 साल से चल रहा मार्केट में। क्या पता है? फोर्सेज का नाम कितने लोगों ने सुना? तब तो कोई दिक्कत नहीं बात करने में। फोर्सेज का जब इथेरियम प्रोजेक्ट आया था, मुझे ये प्लान मिला फोर्सेज का, लाडो सर का जो कॉन्सेप्ट बना था इथेरियम के ऊपर। और आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर इथेरियम जो है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के बाद। और मैं प्रोडक्ट बेस में था, तेल साबुन चायपत्ती वाले को ऐसे भी सारा क्रिप्टो करेंसी समझ में जल्दी आता नहीं है। हमको जब बताया ना कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, हमने बोला कि भैया ये तेल साबुन चायपत्ती तो समझ में आता है, ये क्या है? बोला क्रिप्टो करेंसी है। बोला कैसा होता है? हम बोले दिखाओ। बोला दिखाओ क्या? मोबाइल में देखते हैं। बोले नहीं, कुछ छू करके, जैसे डब्बा छू करके देखते हैं नोनी जूस का, वैसे कुछ। बोला नहीं नहीं, आभासीय मुद्रा है। बोले आभासीय क्या होता है? बोला गुप्त है। बोले गुप्त है? गुप्त कैसा होता है? बोला छुपा हुआ। बोले छुपा हुआ किधर छुपा हुआ? बोला मोबाइल में रहता है। हम बोले दिमाग खराब मत करो, ये छुपा छुपी हमको समझ में नहीं आता। 31 जनवरी 2020 को चालू हुआ था मेटाफोर्स का पहला प्रोजेक्ट इथेरियम, 31 जनवरी 2020, और मैंने ज्वाइन किया था 7 जुलाई 2020, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने 7 महीने बाद। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन जितने लोगों ने ज्वाइन किया सबने कमाया। स्क्रीनशॉट भेजता था, और जब हमसे बात होती थी किसी लीडर्स की कि शशि जी आज जूम मीटिंग में आइए ना, मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम बोले अच्छा थोड़ा सा बताइए, जूम पे तो आ जाएंगे, थोड़ा सा बताइए क्या है। बोलता कंपनी नहीं है। कंपनी नहीं है, इसका ऑफिस किधर है? बोलता नहीं है ऑफिस। हम बोले एमडी का नाम, सीएमडी का नाम? बोलता है ये नहीं है। हम बोले मालिक कौन है? बोला है नहीं मालिक। हम बोले अच्छा तेल साबुन चायपत्ती कौन सा प्रोडक्ट है इसमें, हेल्थ केयर का है कि एफएमसीजी, क्या बोलेंगे इसको? बोला नहीं प्रोडक्ट नहीं है। हम बोले साला ऑफिस नहीं, स्टाफ नहीं, मालिक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, साला कुछ नहीं, कुछ नहीं तो है क्या?
बोला ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। बोले डिसेंट्रलाइज क्या होता है? रियली बताया, क्रिप्टो करेंसी मुझे नहीं मालूम। और जब मैं ज्वाइन किया 7 जुलाई 2020 को जून पे गया, 8 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। और 8 तारीख को इसलिए ज्वाइन किया कि 7 तारीख को मुझे एक आईडी दिखाई पड़ा था जून पे, जिन्होंने 3.5 महीने में 4 करोड़ कमाया। मेरा दिमाग खराब हो गया। हम बोले यार तेल साबुन चाय पत्ती में हमको सला यार 22 साल हो गया 3-3.5 करोड़ कमाने में, और यहाँ पे 3-3.5 महीने में 4 करोड़, ये क्या हो रहा है? तो हमने सोचा भाई ईगो को साइड रखो, क्योंकि जो भी लीडर जो है किसी कंपनी में काम करता है, थोड़ा बहुत अचीवमेंट्स हो जाता है ना, उसको ईगो भी हो जाता है कि यार हम ही लीडर है, हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो हमने अपने ईगो को शांत किया, और जैसे जैसे बताता गया आईडी लगाने के लिए ट्रस्ट वॉलेट ये वो करता गया, और हमने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करके मैंने ट्राई किया कि रियली में ये जो कमीशन होता है इथेरियम या क्रिप्टो करेंसी, ये खाते में जाता है कि नहीं जाता। मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया, 2 बंदे को जोड़ा और खाते में पैसा लेकर के देखा, खुद से फट से आ गया। हमें नहीं मालूम था कि यार आता है कि नहीं आता, लेकिन हमने ट्राई किया और हमने कमा करके अपना पैसा को इंडियन बना करके खाते में जब ले लिया, बिलीव हो गया। 9 तारीख से काम फुल स्पीड। और आपको बताऊं उस टाइम लॉकडाउन था, ये जो डेट बता रहे हैं ना, ये लॉकडाउन का डेट है सर। 8 जुलाई 2020, मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की स्थिति खराब हो गई थी, हुई थी कि नहीं? और उस टाइम की स्थिति खराब अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या मानते हैं इस बात को? ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि प्रोडक्ट बेस्ड की स्थिति खराब हो चुकी थी और क्रिप्टो करेंसी चरम शिखर पे था। जूम मीटिंग कोई नहीं जानता था, जूम मीटिंग हाईलाइट हो गया उस दिन से, स्कूल जूम मीटिंग पे चलने लगा। क्या सही बोल रहे हैं? उस टाइम से जब डिजिटल करेंसी में काम स्टार्ट किया तो आज लगभग 3.5 साल हो गया। मैं आपको बताऊं, मेटाफोर्स के अंदर जो मैंने कमाया है वो तो मालूम है, लेकिन मैंने इसके पहले फोर्सेज का इथेरियम, फोर्सेज का ट्रोन और फोर्सेज का BUSD, तीनों प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है, और तीनों प्रोजेक्ट में भी मैंने ताबड़तोड़ कमाया है। लोग बोलते हैं कितना कमाया है सर, आप अमाउंट नहीं बताते, अच्छा नहीं लगता बोलने में। ठीक है, बस एक ही वर्ड में इस्तेमाल करता हूं, इनकम जहां बतानी होती है ना, एक ही बात इस्तेमाल करता हूं कि मैं फाइनेंशियल फ्री हूं। इसमें सारे वर्ड आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इनकम बता के क्या करेंगे? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, वो सब तो अपने आप हो रहा है। कमाने के लिए काम थोड़ी कर रहे, लोगों को कमवाने के लिए काम कर रहे। साला कमाई अपने आप बढ़ रहा है मेरा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नागपुर आए? अपनी इनकम बढ़ाने नागपुर आए हम? नहीं, आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए। आपकी इनकम बढ़ेगी तो मेरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना। इसलिए मेरी इनकम बढ़ेगी ये सोच करके मैं कहीं नहीं जाता, मैं घर से भी नहीं निकलता हूं ये सोच करके कि मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जाऊंगा। जिनको स्पॉन्सर होना होता है ना, खुद फोन करता है मेरे को कि सर अपना लिंक दीजिए, मेरे को जुड़ना है। आपके साथ भी होता है ऐसा क्या? अगर नहीं हो रहा है ना, अपनी आईडी का पावर बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे अपनी आईडी का पावर? अपनी आईडी में स्पॉन्सर बढ़ाइए, पावर बढ़ जाए। आपकी आईडी में मैक्सिमम रिसाइकल कितना चाहिए? आपकी आईडी के अंदर मैक्सिमम स्पॉन्सर होना चाहिए, तभी जाकर के वर्ल्ड वाइड लोग आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि सर अपना लिंक दीजिए, मेरे को आपकी आईडी से जुड़ना है, जैसा मेरे साथ हो रहा। हम 703 आदमी में से रियली बताएं तो 100 या 125 आदमी को जानते होंगे। 500, 550, 600 आदमी कौन है मैं जानता तक नहीं हूं, जानता तक नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरी आईडी में इतना पावर है कि लोग अपने आप दुनिया भर से जुड़ जाते हैं। ये अगर आपके साथ भी होना चाहिए, आप चाहते हैं ऐसा, तो अपनी आईडी में मैंने जो आज टास्क दिया आपको, महीने में कम से कम 5 स्पॉन्सर आप करना चालू कर दीजिए। आप देखिएगा जिस जिस कंट्री में आपने लाइफ में कभी सोचा नहीं है, उस कंट्री में भी आपकी टीम चलेगी। कहां
जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाएंगे आपकी आईडी में जिससे बात कर नहीं पाएंगे आप, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, जैसे मेरे साथ हो रहा है। अदर कंट्री के लोग जुड़ गए यार, कुछ कंट्री के लोग तो मेरे से जूम मीटिंग मांगते हैं कि सर मैं आपकी आईडी में ही हूं। बोले यार कब जुड़ गया? बोले सर जुड़ गए थे, आप काम चालू कर रहे थे। हमने बोला हमको विश्वास नहीं है, तू डाई का एड्रेस भेज मेरे को पहले। वो जब मेरे को व्हाट्सएप पे डाई का एड्रेस भेजता है तो मैं चेक करता हूँ मेरी आईडी से स्पॉन्सर है कि नहीं है। अगर है तो मैं उसको टेलीग्राम में या फिर अपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर देता हूँ ताकि मैसेज जाता रहे। और वो जब बोलता है ना कि सर आपको जूम पे आना है 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, हम बोले यार आप तो मेरे से हिंदी बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी आप भी बोल रहे थे, मैं भी बोल लेता हूँ, लेकिन आपका जो मातृ लैंग्वेज है वहां का वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो आपके लोग तो क्या समझेंगे? बोला सर समझे होंगे नहीं, आप आइए ना। रियली बताए, हमें जूम का लिंक वो भेजते हैं, मैं जूम पे आता भी हूँ, और जब मेरी बारी आती है तो मैं तो भैया हिंदी में धड़धड़ा के बोल देता हूँ सब कुछ, ठीक है। अब सामने वाला बोलता है सर मजा आ गया आज तो। क्या मजा आ गया, क्या समझा यार? वो क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं उसे समझ में नहीं आ रहा, वो तो मजा आ गया। और रियली 2-3 दिन के बाद देखते साला आईडी करने लगता है, उधर से रिसाइकलिंग होने लगता है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं भैया, बात समझ में आए नहीं, माल समझ में आना चाहिए। तो मेरी आईडी आपने देखी, 12 के 12 स्लॉट मैंने ऑलरेडी परचेज है, और ये परचेज मैंने ऐसा नहीं कि बाद में किया है। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, जिस दिन यूनाइट वर्ड चालू हुआ, जिस दिन मेटाफोर चालू हुआ उसी दिन 12 स्लॉट लिया था मैंने, सेम डे। और सेम डे की इनकम 1 करोड़ क्रॉस होती पहले ही दिन, जिस दिन लॉन्च हुआ था ना 1 करोड़ की इनकम क्रॉस कर दिया था मैं पहले ही दिन। क्यों? क्योंकि कम से कम 6 बंदे को मैंने अपने साथ 12-12 स्लॉट भी दिला दिया। 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 8 स्लॉट, 10 स्लॉट वाले की तो गिनती नहीं है, 12-12 स्लॉट वाले कम से कम 6 लोगों को मैंने स्पॉन्सर कर दिया उसी दिन, सेम डे। आप सोचिए धंधा जब डालेंगे तो कमीशन आएगा कि नहीं आएगा? कुछ लोग बोलते सर कमीशन नहीं आता है, धंधा डालो ना, कमीशन आप खोज रहे। अच्छा कमीशन लेने के लिए वेट करना पड़ता है यहाँ पे? कितने घंटे के बाद आता है, कितने महीने के बाद पे आता है यहाँ पे? जब आपको पता है कि विदिन सेकंड कमीशन आता है, विदिन सेकंड पैसा आता है, तुरंत आता है, तो आप जितना धंधा डालते हैं 100% उतना ही पैसा बढ़ता है ना। जब आपको पता है कि जितना डालते हैं उतना ही निकलता है तो आप डालो ना भाई। आप डालोगे $5 का ज्वाइनिंग तो $5000 थोड़ी निकलेगा। आप 1 स्लॉट से किसी को जोड़ोगे $5 से तो कमीशन कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? $5 होगा भाई साहब। अगर हमने एक बंदे को 18 लाख से जोड़ा तो कमीशन भी 18 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये पूरे के पूरे 12 स्लॉट का प्लान है। आप धीरे धीरे जाइए या स्पीड से जाइए, जाना तो पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा एक ना एक दिन। अच्छा आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि अगल बगल कोई तीर्थ स्थान है, जानते हैं आप लोग जहाँ पैदल जाते हैं लोग? आपके एरिया में कोई ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पैदल जाते हैं लोग? क्या नाम है? नहीं, तीर्थ स्थान, भगवान के लिए जो तीर्थ स्थान होते हैं। कितना किलोमीटर है? ओनली 12। अच्छा थोड़ा ऐसा दूर 100-200 किलोमीटर वाला है कोई? कितने किलोमीटर? छत्तीसगढ़। कितने किलोमीटर? 200। अच्छा 200 किलोमीटर जब लोग जाते हैं तो पैदल जाते हैं या कि साधन से? पैदल। अच्छा उस पैदल में आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त जो जाते होंगे, बहुत सारे भक्त धीरे धीरे जाते होंगे ना, बहुत सारे की स्पीड अच्छी होगी और बहुत सारे लोगों की स्पीड बहुत अच्छी होगी। सबका डेस्टिनेशन तो एक है लेकिन टाइमिंग सब में अंतर है या नहीं? सबकी टाइमिंग अंतर होगी। जो धीरे धीरे चलेगा वो लेट से पहुंचेगा और जो थोड़ा फास्ट चलेगा वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा और जो ज्यादा फास्ट चलेगा वो और जल्दी पहुंचेगा, यही है ना? तो यहां पर भी वही हाल है। आप 12 स्लॉट पे आज जाओ कल जाओ, जैसे जाना जाओ, आपकी जैसी स्पीड होगी उसी आधार पे आपको कमीशन यहां पे बनेगा। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। एक बात की बात है, किसी नई जगह पे कोई व्यक्ति गया था और आपको पता है ना कि
किसी भी नई जगह पे कोई व्यक्ति जाता है तो एड्रेस ढूंढने में परेशानी होती है। क्या मालूम है ये बात? तो एक बार की बात है, लोग बस से उतरे, एक व्यक्ति बस से उतरा और बस स्टैंड के पास जब पहुंच गया तो वहां पे देखा बहुत सारे लोग तो थे नहीं, सब लोग उतरे और निकल गए। एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ था, हाथ में मैगजीन था, पेपर था, पढ़ रहा था, और एक व्यक्ति वहां के लिए नया था। वो जाकर के पूछता है, भाई साहब मुझे इस जगह पे जाना है, दूरी कितनी है? वो पढ़ने वाला, जो पेपर पढ़ने वाला बंदा था, वो बड़े प्यार से जवाब देता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है ना, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो पढ़ने वाला बंदा बोल करके फिर अपना पेपर पढ़ने लगा। वो जो नया व्यक्ति था, वो नया व्यक्ति फिर जाकर के उससे एक सवाल करता है, अच्छा सर ये बताइए जाने में समय कितना लग जाएगा? पेपर पढ़ने वाला कोई जवाब नहीं देता, वो साइलेंट रहता है। फिर वो नया व्यक्ति पूछता है जाकर के नजदीक कि सर ये तो बताओ जाने में समय कितना लगेगा? वो पेपर पढ़ने वाला सुनता सारे, बोलता कुछ नहीं है। अब वो पूछने वाला इंसान कंफ्यूज है कि पहला सवाल जब हमने किया कि कितनी दूरी है तो 2 किलोमीटर की दूरी उन्होंने बताई, लेकिन जब पूछ रहा हूं कि कितना समय लगेगा तो नहीं बता रहा। सोचा लास्ट टाइम एक बार और पूछ लेते हैं। फिर जाकर के पूछता है पेपर पढ़ने वाले से, भाई साहब ये तो बताओ जाने में समय कितना लगेगा? फिर कुछ नहीं बोलता। अब वो इंसान चुपचाप मुंह बंद करके आगे निकल जाता है, और थोड़ी देर के बाद पेपर पढ़ने वाला इंसान जोर से चिल्ला के बोलता है, भाई साहब आपको जाने में 10 मिनट लग जाएगा। अब वो पेपर पढ़ने वाला इंसान चिल्ला करके बोलता है 10 मिनट लग जाएगा जाने में। अब वो जाने वाला बंदा जो है वापस आता है और पूछता है पेपर पढ़ने वाले से, अच्छा ये बताइए मैंने जब आपसे यही सवाल किया था कि जाने में समय कितना लगेगा, 3 बार आपसे पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। तो जानते हैं पेपर पढ़ने वाला क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि भाई साहब आपकी स्पीड नहीं ना देखे थे हम, आपने यहां से वहां तक की पूरी देख ली है। मैंने आपके पैर के कैलकुलेशन को देखा और मुझे लगा कि अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो 2 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर लेंगे। इस सिस्टम के अंदर भी वही काम है। आपकी स्पीड अगर अच्छी होगी तो डेस्टिनेशन पे आप जल्दी पहुंचेंगे, और अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको हो सकता है जाने में समय लगे। और अगर बहुत खराब स्थिति है, नहीं चल रहे, कुछ नहीं काम कर रहे, ना प्रमोशन कर रहे, ना किसी को प्लान दिखा रहे, ना किसी का लिस्ट बना रहे, ना किसी को प्लान समझा रहे, ना जूम पे आ रहे, किसी तरीके का कोई एक्टिविटी नहीं है, तो भाई साहब वहां जाना संभव नहीं है। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज नहीं है। सफलता आपसे कीमत मांगती है सर, और कीमत चुकाने वाला इंसान ही सफल हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इतिहास के पन्नों में जिस बंदे का शहीद में नाम लिखा हुआ है उसमें से एक भी बंदे का अंगूठा कटा हुआ है कि सर कलम है? शहीदों में जिसका नाम आप सुनते होंगे तो सब मरे हैं पूरा कंप्लीट, या